ओम नमः सिद्धिभ्य। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप, विघ्न विनाशक सुख करन, नमो शुद्ध शिव भूप। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, उपस्थित विद्वज्जन एवं सारे साधर्मी, गोष्ठी में मेरा विषय है सर्व उपदेश का तात्पर्य आत्मा का हित मोक्ष ही है। चूंकि मैं बात करूं इस विषय की, उसके पूर्व ये चूंकि आप सबको अवगति है कि आज से मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 9वें अधिकार का प्रारंभ हो रहा है। ये गोष्ठी क्रमिक रूप से एक पहले अध्याय से प्रारंभ हुई और आज 9वें अध्याय का प्रारंभ हम यहां पर कर रहे हैं। यदि मैं ये कहूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज से मोक्ष मार्ग प्रकाशक का प्रारंभ हो रहा है। क्या बात कर रहे? ये अभी तक 13 दिनों से क्या चल रहा था? दूसरा ग्रंथ चल रहा था क्या? अरे घबराओ नहीं, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ही चल रहा था। तो फिर आप ऐसा क्यों कहते हो कि आज मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का प्रारंभ हो रहा है? चूंकि टोडरमल जी साहब ने अपने ग्रंथ का नाम रखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक। जैसा नाम वैसा काम होगा। जैसा उसका नाम है मोक्ष मार्ग का प्रकाश करना, तो निश्चित रूप से उसमें मोक्ष मार्ग का वर्णन तो होगा ना। हाँ है। तो ये जो प्रारंभ के 8 अधिकार हैं, वहां तक तो पंडित जी साहब ने मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताने की भूमिका बताई, पूरी भूमिका बनाई कि हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहेंगे तो उसके पहले तुम्हें क्या क्या जानना जरूरी है। तो क्या क्या बताया? अगर एक लाइन में कहें तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का स्वरूप पंडित जी ने हमें बताया। तो क्यों बताया? क्या करना इस मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के स्वरूप को जान करके? बोले मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप कैसा है? बोले दुख रूप है, दुख का कारण है। तो उसको दुख रूप और दुख का कारण जानकर, हे मानकर उनका त्याग करना। क्यों करना? क्योंकि ये आत्मा का हित नहीं है। तो आत्मा का हित क्या है? तो आत्मा का हित है, पंडित जी साहब कहते हैं, बढ़ नहीं रहा इससे। अब पंडित जी साहब 9वें अध्याय में मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहते हैं और मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताते हुए सबसे पहले सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप कहते हैं। तो क्या करना? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप बतला रहे हैं, तो उसको सुख रूप और सुख का कारण जानना, उपादेय मानना और उपादेय मान करके अंगीकार करना। क्या करना? अंगीकार करना। क्यों? क्योंकि आत्मा का हित मोक्ष ही है और इसलिए उस उपाय को करने का आत्मा का प्रथम कर्तव्य है। इस प्रकार की बात यहां पर कहते हैं। पंडित जी साहब जो भूमिका बनाते हैं, उस भूमिका के पश्चात जो यहां पर आत्मा का हित मोक्ष ही है, उस बात को अनेक उदाहरणों से सिद्ध करेंगे, अनेक तर्कों से सिद्ध करेंगे। बहुत सारी बातें, ऐसी बातें जो हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड हैं, उन बातों को पंडित जी यहां पर प्रस्तुत करेंगे और प्रस्तुत करके उनको समझाएंगे। सबसे पहले पंडित जी कहते हैं कि आत्मा में नाना प्रकार की गुण पर्याय रूप अवस्था पाई जाती हैं, लेकिन अन्य कोई भी अवस्था से आत्मा का कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं होता। अनेक अवस्थाएं, मैंने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं कि अगर मान लो कोई 7 हाथ के मुनिराज हों और उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, और कोई 525 धनुष के मुनिराज हों और उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, तो दोनों के सुख में क्या अंतर है? कुछ सुख में अंतर आएगा क्या? कुछ सुख में अंतर नहीं आएगा। दूसरा, काले हों या गोरे शरीर वाले हों और मुक्ति की प्राप्ति हो जाए तो कुछ तो फर्क पड़ेगा। अरे भाई, हमारे तीर्थंकरों के रंग देखने जाएंगे तो रंग बिरंगे मिलेंगे,
दो गोरे दो सांवरे, दो हरियल दो लाल, 16 काले वर्ण हैं, कंचन वर्ण हैं। 16 के तो सोने जैसा रंग, दो काले थे, दो गोरे थे, दो हरे थे, दो लाल थे। लेकिन जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, सुख की प्राप्ति हुई, तो उनके सुख में कुछ तो अंतर होगा। काले वाले को तो काला जैसा सुख मिलेगा। सबसे अच्छा सुख तो किसको मिलेगा? जो कंचन वर्ण थे ना, उनको ही मिलेगा। ऐसा नहीं है। यहां पर आत्मा की कोई भी अवस्था हो, गुण पर्यायों की अनेक अवस्था पाई जाती हैं, उनसे आत्मा का कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं होता। लेकिन पंडित जी कहते हैं, पंडित साहब का परंतु क्या लिखा? एक सुख दुख अवस्था से बिगाड़ सुधार है, ये सब इसे प्रत्यक्ष भाषित होता है। क्या है? लोक में अनंत जीव हैं, और जो अनंत जीव हैं वो सबके एक ही उपाय है। क्या उपाय है? सुख हो और दुख ना हो। ऐसा कोई यहां पर बैठा है जिसका ये उपाय ना हो या ये प्रयोजन ना हो कि हमें दुख की प्राप्ति होती रहे, सुख की प्राप्ति ना हो? अरे सारे जीवों का एक ही प्रयोजन है। निगोद से लेकर के संगी पंचेंद्रिय संसारी जीव का एक ही प्रयोजन है, सुख की प्राप्ति हो और दुख ना हो। तो क्या करते हैं? उसके निमित्त कार्य करते हैं, उसके लिए बाह्य सामग्री जोड़ते हैं। अब देखो यहां पर 3 चीजें दिखाई गई हैं। पहली बात कह रहे हैं कि जिनके निमित्त से दुख होता जाने, उन्हें दूर करने का उपाय करता है। जिनके निमित्त से सुख होता जाने, उन्हें प्राप्त करने का उपाय करता है। और तीसरा क्या है? जिनके निमित्त से ना सुख होता जाने ना दुख होता जाने, उनका कुछ भी उपाय नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि हमने पहली लाइन में पढ़ा था ना, इसके पहले क्या पढ़ा था? चलो सरल भाषा में बता देता हूं। आपको दौलत राम जी याद होंगे। दौलत राम जी साहब ने क्या लिखा? मेरी भावना। क्या लिखा है? अच्छा, छेड़ाला। छेड़ाला की पहली ढाल में आपने वो पंक्तियां सुनी होंगी, जेत्र भुवन में जीव अनंत, दुख चाहें, अच्छा सुख चाहें दुख तय भयवंत। जितने भी जीव हैं, सारे के सारे जीव सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। ये प्रयोजन है। क्यों? क्योंकि आत्मा का ऐसा ही स्वभाव है, अन्य स्वभाव नहीं है। सुख की ओर कदम रखता है। लेकिन क्या होता है? जो आत्मा की सारी अवस्थाएं होती हैं, वो सारी अवस्थाओं में सब प्रकार की अवस्थाओं को सहन कर लेता है, लेकिन एक दुख की अवस्था को सहन नहीं कर सकता। ये जीव दुख की अवस्था को सहन नहीं करता। देखो, ये दुख की अवस्था 2 प्रकार से प्राप्त होती हैं, एक तो स्वावसपने और एक परवसपने। लेकिन यहां पर कहते हैं अगर परवसपने इसे दुख हो तो इसे भोगता है। जैसे अपन कहते हैं ना, भैया हम तो परवश में दुखी हैं, दूसरे के कारण से दुखी हैं, अपना वश चले तो ये दुख किंचित मात्र भी ना रहे। तो कहते हैं परवशपने तो ये दुख सहन कर लेता है, लेकिन स्वावसपने तो किंचित मात्र भी दुख सहन नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? फिर से उसी बात को दोहराते हैं, क्योंकि इसका ऐसा स्वभाव है। क्या स्वभाव है? सुख की प्राप्ति करना। तो यहां कहते हैं स्वावसपने किंचित मात्र भी ये क्या करता है? दुख को सहन करना नहीं चाहता। टोडरमल जी साहब ने 2 एग्जाम्पल दिए हैं। एक तो एग्जाम्पल दिया है, वो आपके सामने दिख रहे हैं, कि जब ये दुखी होता है तो सो करके भी दुख को दूर करना चाहता है। जब मुझे बहुत टेंशन होती है तो मैं क्या करता हूं? सो जाता हूं। तो क्या हो जाता है? टेंशन खत्म। क्या बात कर रहे हो? टेंशन खत्म हो जाती है? अरे भाई, टेंशन खत्म होती है, मुझे कुछ खबर नहीं रहती कि मुझे क्या टेंशन थी। अरे जब तक सोता है तब तक वो टेंशन खत्म होती है, दिखाई देती है। ये तो ऐसी वाली बात हो गई। एक जोक आपने जगत में सुना होगा कि जब भी आपको टेंशन हो मेरे पास आना। तो क्या होगा भैया? मैं आपको इतनी बड़ी टेंशन दूंगा कि आप पहली वाली टेंशन भूल जाएंगे। समझ में आ रही बात? ये ऐसे ही है कि सो जाता है तो सो करके क्या कर समझता है? वाह, मेरा दुख दूर हो गया। सो करके, ये लिखते हैं पंडित जी साहब, सोना चाहता है, सो करके दुख दूर करना चाहता है, लेकिन होता क्या है?
ज्ञानादिक मंद हो जाते हैं, जड़ सरीखा हो जाता है, मरे हुए के समान हो जाता है। इस प्रकार होकर के भी उसका प्रयोजन यही रहता है कि दुख दूर हो। और दूसरा उदाहरण देते हैं मरने का। मर करके भी दुख दूर करना चाहता है। ऐसे दुनिया में बहुतेरे जीव हैं जो मरते हैं, आत्महत्या करते हैं, तो उसके पीछे एक कारण होता है, दुख सहन नहीं होता। बस तो क्या करें, मर जाता हूं, सब टेंशन खत्म हो जाएंगे। मर करके भी दुख सहन दूर करना चाहता है। आगे लिखते हैं, मरने में अपना नाश मानता है, मैं मर जाऊंगा, मेरा नाश हो जाएगा, ये टेंशन खत्म हो जाएगी। अरे अपना अस्तित्व खो करके भी दुख दूर करना चाहता है। रत्नकरण श्रावकाचार्य की टीका में पंडित सदासुख दास जी जब रोग जनित आर्त ध्यान की चर्चा करते हैं तो वहां पर एक बहुत सुंदर प्रसंग का उदाहरण लिखते हैं। वो कहते हैं कि यह जीव अपने रोग को मर करके भी खत्म करना चाहता है। फिर वो आगे लिखते हैं कि अरे भाई, तुम मर करके इस रोग पीड़ित शरीर से मुक्त तो हो जाओगे, लेकिन जिन कर्मों के उदय में यह रोग उत्पन्न हुआ है, उन कर्मों से कैसे बच पाओगे। वही बात यहां पर पंडित जी साहब की समझना कि भाई मर करके तुम ये जो तुम्हारी वर्तमान की टेंशन है, वर्तमान का शारीरिक दुख है, मानसिक दुख है, उससे तो बच जाओगे, लेकिन जो तुमने कर्म बांध रखे हैं, जिन कर्मों से तुम दुखी हो, उन कर्मों से तुम कैसे बच पाओगे। इस प्रकार की चर्चा पंडित जी साहब ने इसमें की है। अब ये जो दुख होता है, वो दुख होने का कारण क्या है? देखिए इसके पहले वाला, हाँ यही है, यही था। वास्तव में देखा जाए तो दुख का लक्षण क्या है? दुख का लक्षण आकुलता है, और सुख का लक्षण क्या है? निराकुलता है। अब वो जो आकुलता ऐसे होती है, वो कैसे होती है? बाह्य सामग्री मिलने पर अंतरंग में आकुलता होती है। आसान, नेक्स्ट करना। क्या कहा? बाह्य सामग्री मिलने पर, और आगे बाह्य ब्लू बॉक्स देखिएगा, बाह्य सामग्री मिलने पर अंतरंग में आकुलता होती है, और उस आकुलता से दुख होता है। समझना, आकुलता से दुख होता है। और वो दुख किससे कैसे हुआ? कि राग आदि कषाय भाव होने पर हुआ। जो हमने राग देश की मिथ्या कल्पना कर रखी ना, ये पदार्थ सच्चा, ये पदार्थ झूठा, उस कारण से क्या होता है? ये आकुलता होती है, रागादि कषाय भाव होते हैं। और रागादि कषाय भाव होने पर ये अन्य द्रव्यों को अपने अनुसार परिणमाना चाहता है। यदि अन्यथा परिणमे तो पुनः कहां करके खड़ा हो जाता है? आकुलता पर, पुनः आकुलता होती है। तो उपाय क्या करें? तो देखिएगा, ब्लू बॉक्स से हम ग्रीन बॉक्स की ओर चलते हैं। बाह्य सामग्री मिले पर अंतरंग में आकुलता ना हो तो क्या होता है? सुखी होता है। अब सुखी होने के दो उपाय पंडित जी साहब ने यहां पर बताए हैं, जो आपकी स्क्रीन पर हैं। दो उपाय पंडित जी साहब कहते हैं। पहला उपाय तो है कि या तो जैसा यह जीव चाहता है, आगे जैसा, दो उपाय सुनना सुखी होने के, या तो जैसा यह जीव चाहता है वैसा यह जगत परिणमन करने लग जाए, पहला उपाय। और दूसरा उपाय क्या है? जैसा यह जगत परिणमन कर रहा है वैसा यह जीव स्वीकार कर ले। तो बताओ आपको कौन सा पसंद है? हाथ मत उठाना, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूं, अंदर उत्तर देना। पहला वाला के दूसरों मेरे अनुसार परिणमन करे, तो पंडित जी साहब कहते उपाय तो दो ही हैं, वो तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें चुनना कौन है। वो कहते हैं कदाचित कोई द्रव्य जैसी इसकी इच्छा हो उसी प्रकार परिणमित हो, तब भी आकुलता सर्वथा दूर नहीं होती। मान लो कोई द्रव्य इसकी अनुसार परिणमन कर भी जाए तो भी इसकी आकुलता दूर नहीं होती। क्यों नहीं होती? आसान, उसका कारण नेक्स्ट क्या है? ये चाहता क्या है? ये चाहता है, एक आगे निकल गई है पीछे, हाँ, चाहता क्या है? सारे के सारे कार्य इसकी इच्छा अनुसार हों।
यहां एक कार्य की बात नहीं चल रही, सारे कार्य मेरी इच्छा के अनुसार परिणमित हों तब वह निराकुल रहे, परंतु यह तो तीन काल में संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि किसी द्रव्य का परिणमन किसी द्रव्य के अधीन नहीं है। हम इन्हीं टोडरमल जी साहब के पेज नंबर 52 में जो लिखा है सुखी होने का मंत्र, उसको पढ़ते हैं। क्या लिखा है? सब एक साथ बोलेंगे। घर घर में आपको ये मंत्र मिल जाएगा, घर में मिलेगा, लेकिन हमारे अंतरंग में नहीं है, इसीलिए दुखी हैं। तो क्या उपाय है? पंडित जी साहब लिखते हैं, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती, यही सुखी होने का उपाय है। इसलिए तुम क्या करो, दूसरा वाला उपाय अपनाओ। पंडित जी साहब लिखते हैं, इसलिए यह अपने रागादिक भाव दूर करे तब इसके निराकुलता आए, और मात्र ऐसे ही कार्य बन सकता है। इस प्रकार का कार्य करना चाहिए। रागादिक भाव दूर क्यों करना? क्योंकि ये आत्मा के स्वभाव भाव नहीं है। तो क्या है? औपाधिक भाव हैं। किससे हुए हैं? मोह के उदय से हुए हैं, मोह के निमित्त से हुए हैं। तो करें क्या? मोह को दूर करोगे तो ये अपने आप ही दूर हो जाएंगे। इसलिए पंडित टोडरमल जी साहब कहते हैं, इस आत्मा को मोह का नाश करना ही हितकारी है। अगली स्लाइड में क्या कह रहे हैं? इस आत्मा को मोह का नाश करना ही हितकारी है। आप कहोगे भैया आपने तो चर्चा शुरू कहां से की थी कि आत्मा का हित मोक्ष ही है, और आप ले आए कहां कि मोह का नाश करना हितकारी है। आसमान से टपके और खजूर पर लटके आपने हमें कहां लाकर छोड़ दिया कि मोह कर्म का नाश हितकारी है। घबराओ नहीं, ये कहते हैं मोहिनी कर्म का नाश कर दोगे तो तुम सुखी हो जाओगे। तो भैया बाकी के जो तीन कर्म हैं उनका क्या? कौन से तीन कर्म? तीन जो घातिया कर्म बचे उनका क्या करेंगे? तो कहते हैं वो तो सहकारी कारण हैं। कौन कौन से? ज्ञानावरण कर्म। उससे क्या होता है? जानने की आकुलता होती है। दर्शनावरण से देखने की आकुलता होती है। अंतराय से इच्छा अनुसार दान न दे पाने की आकुलता होती है। तो ये जो तीन कर्म लिखे और उनसे ये आकुलता होती है, वो सब तो सहकारी कारण हैं। वास्तव में इन तीन कर्मों में कोई ताकत नहीं है। नीचे देखिए, मूल कारण तो कौन सा है? मोहिनी कर्म है। क्या कहा? मोहिनी कर्म का अभाव होगा तो इन कर्मों का तो अपने आप स्वतः ही अभाव हो जाता है। इनका नाश करने की आवश्यकता नहीं होती। अंतर मुहूर्त काल बाद ये नाश को प्राप्त हो जाते हैं और केवल ज्ञान को प्राप्त कर जाते हैं। तो आघाती कर्मों का क्या करें? ये देखो मैंने एक एग्जाम्पल यहां पर दे रखा है। ये एक बाई है जो तवे को सिगड़ी पर रखे है और तवा गर्म हो रहा है, उस तवे से बार बार चिक रही है, जल रही है। तो करे क्या? उपाय क्या करे कि भाई उस तवे पर ठंडा पानी डालती रहे, तो क्या होगा? तवा ठंडा हो जाएगा। सही उपाय है कि नहीं है? तो फिर क्या करे कि कुछ मत कर, जो तवा जहां रखा है उसे वहीं रखा रहने दे। ये जो सिगड़ी है, इस सिगड़ी के नीचे जो ईंधन है उस ईंधन को बाहर खींच दो, ये तवा स्वतः ही ठंडा हो जाएगा। ऐसे ही मोहिनी कर्म है ईंधन की तरह। अगर मोहिनी कर्म नष्ट हो गया तो ये तवे को ठंडा होने में समय नहीं लगेगा, अंतर मुहूर्त काल में ये ठंडे अपने आप ही पड़ जाएंगे। तो ये आघाती कर्म फिर क्या करेंगे? आघाती कर्मों का क्या? अरे आघाती कर्म तो ऐसे हैं कि राजा के मरने पर जैसे दो चार जो सैनिक बच जाते हैं ना, उससे सामने वाले का कुछ बिगाड़ सुधार नहीं होता, ऐसे ही आघाती कर्म हैं कि आघाती कर्म भी मोहिनी कर्म के अभाव में कुछ भी आकुलता उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है। इसलिए एक बात सिद्ध होती है। क्या सिद्ध होती है? कि सर्व कर्मों का नाश होना आत्मा का हित है, सर्व कर्मों का नाश होना उसका नाम मोक्ष है। इसलिए आत्मा का हित एक मोक्ष ही है और कुछ नहीं, ऐसा निश्चय हमें करना है। विषय तो हमारा यहां पूरा हो गया। मैं आगे जाऊं विषय को पूरा करके, लेकिन पंडित टोडरमल जी साहब ने एक प्रश्न खड़ा कर दिया। क्या बात कर रहे? टोडरमल जी साहब ने? अरे टोडरमल जी साहब ने नहीं, टोडरमल जी साहब के शिष्य ने एक प्रश्न खड़ा कर दिया। उस प्रश्न का उत्तर तो देना बनता है। क्या प्रश्न है? वो कहता है
कि पंडित जी साहब आप कहते हो एकमात्र मोक्ष ही हित रूप है। प्रश्न है, यहां कोई कहे संसार दशा में पुण्य कर्म का उदय होने पर भी जीव सुखी दिखाई देता है, इसलिए केवल मोक्ष ही हित है, ऐसा किस लिए कहते हो? मुझे ही से परेशानी है, मोक्ष हित रूप है इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपने ही लगाया ना उससे मुझे दिक्कत है। तो क्या करो पंडित जी साहब, आप मोक्ष ही हित की जगह लिख दो मोक्ष भी हित है। क्यों? क्योंकि संसार दशा भी हित रूप नजर आती है। तो पंडित जी कहते कोई बात नहीं, इतनी बात सिद्ध करी तो तुम्हारी बात भी सिद्ध कर देते हैं। फिर वो आगे कहते हैं एक बात समझ ले, संसार दशा में सुख तो सर्वथा है ही नहीं, दुख ही है। ये पंडित जी साहब के शब्द हैं, इस स्लाइड में मैंने उन्हीं के शब्द डाले, वो चोट करने वाले शब्द हैं। क्या कह रहे हैं? संसार दशा में सुख तो सर्वथा है ही नहीं, दुख ही है। महाराज हमें तो दिखाई देते हैं, अरे भाई किसी के पास बहुत दुख हो और किसी के पास अल्प दुख हो तो तुम कंपैरिजन कर लेते हो। अल्प दुख वाला उस बहुत दुखी वाले से कम दुख वाला होने के कारण से अपने आप को सुखी मानने लगता है। समझ में आया ना? इसके बहुत दुख है और फिर क्या हो गया? कम दुख हो गया तो इसको लगता है कि मैं सुखी हो गया। इस अपेक्षा से अल्प दुख वाले को सुखी कहते हैं, परंतु वास्तव में देखा जाए तो ऐसा नहीं है। तो फिर महाराज एक काम करो, अल्प दुख वाला जो है उसको आप सुखी कह दो। वो कहते नहीं, क्योंकि जो अल्प दुख है वो भी सदाकाल नहीं बना रहता। अगर वो सदाकाल बना रहे तो हमें कहने में दिक्कत क्या है? जब पुण्य का उदय आता है तो वो बदल जाता है, पाप का उदय आता है तो बदल जाता है। पाप का उदय आने पर वही अल्प सुख अति तीव्र दुख में बदल जाता है, और पुण्य का उदय आता है तो वही अति तीव्र दुख अल्प दुख में बदल जाता है। इसलिए उसे सुखी कैसे कहें? अतः संसार अवस्था हित रूप नहीं है। समझ में आई? बातें तो बहुत सारी हैं, पंडित जी साहब ने बहुत विस्तार से कही हैं, मैं कुछ बातों को कट करूंगा, बहुत सरल सरल एग्जाम्पल देकर के समझाए हैं। मैं आगे बढ़ता हूं अगली स्लाइड पर। वास्तव में देखा जाए तो दुख का कारण क्या है उस पर चर्चा अपन करते हैं। वास्तविक स्थिति क्या है? आकुलता घटना बढ़ना भी बाह्य सामग्री के अनुसार नहीं है, कषाय भावों के घटने बढ़ने के अनुसार होती है। जैसे देखना, आकुलता का घटना बढ़ना बाह्य सामग्री से बिल्कुल भी संबंध उसका नहीं है। यहां पर एग्जाम्पल देकर के बताया, किसी के पास थोड़ा धन है और वो संतोष है, उसके हृदय में संतोष है, तो उसके आकुलता थोड़ी है, और आकुलता थोड़ी है तो दुखी भी कम है। और वहां कह रहे हैं किसी के पास बहुत धन है और तृष्णा बहुत है। क्या कहा? बहुत धन है और साथ में एक प्लस पॉइंट है कि तृष्णा बहुत है, तो आकुलता बहुत है, और आकुलता बहुत होने से वो क्या है? दुखी है। एक और एग्जाम्पल दिया, किसी ने किसी को बहुत बुरा कहा और उसे क्रोध नहीं हुआ, तब आकुलता नहीं होती। और किसी ने किसी को थोड़ी बात कह दी लेकिन बात सुन करके क्रोध आ गया, तो कहते हैं तब आकुलता बहुत होती है। इसका मतलब क्या हुआ? कषाय भाव होने पर आकुल दुख होता है, कषाय भाव ही आकुलता को उत्पन्न करने में सहायक है। देखो अगली स्लाइड में लिखा है, कषाय भावों के घटने बढ़ने के अनुसार आकुलता है, ना कि बाह्य सामग्री से। दो एग्जाम्पल टोडरमल जी साहब ने दिए हैं। भाई साहब आगे क्या है? एक तो दिया गाय और बछड़े का। वो कहते हैं गाय को बछड़े से कुछ भी प्रयोजन नहीं है। जो गाय है वो उसका बछड़ा होता है, उसका कोई प्रयोजन नहीं है। वो नहीं चाहती कि मेरी बुढ़ापे में सेवा करे, कोई प्रयोजन नहीं है। तो क्या है? लेकिन उसको ना मोह बहुत है अपने बछड़े से। देखो प्रयोजन कुछ नहीं है, मोह बहुत है तो आकुलता बहुत है, और आकुलता बहुत है तो दुख बहुत है। और दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं योद्धा के शरीर का। युद्ध में योद्धा जो लड़ता है तो उसको अपने शरीर से प्रयोजन बहुत है। क्यों? शरीर रहेगा तब तो शत्रु का नाश कर पाएंगे, लेकिन मान आदि के कारण से मोह अल्प है। अरे भैया वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे, हमारे राष्ट्र की रक्षा होगी, ऐसे मान आदि के कारण से उसका मोह अल्प है, मरने की आकुलता कम है। इसलिए क्या कह रहे हैं? दुख कम है। मतलब दुख ज्यादा होने का पैमाना आकुलता है।
और दुख कम होने का पैमाना आकुलता का कम होना कहा गया है। एक अगली स्लाइड में बहुत व्यवस्थित तरीके से समझाया गया है कि वास्तविक स्थिति क्या है। कषाय होने पर इच्छाएं होती हैं, इच्छा होने पर बाह्य सामग्री मिलती है, और जैसे ही बाह्य सामग्री, मन चाही बाह्य सामग्री मिल गई तो इसकी कषाय शांत हो जाती है, उपशमन हो जाता है, तो आकुलता घट जाती है, और आकुलता घट जाती है तो ये सुखी हो जाता है। समझ में आई बात। और भ्रम क्या है इसका? भ्रम ये है कि बाह्य सामग्री मिले तो मैं सुखी हूं। समझ में आ रही बात? इसका भ्रम क्या है? बाह्य सामग्री मिले तो मैं सुखी हूं, लेकिन वास्तविकता ये है कषायों का उपशमन होगा, कषायों पर प्रहार होगा, कषाएं नष्ट होंगी, तब जाकर के ये सुखी होगा। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल लिखा है कि कषाय होने पर इच्छाएं होती हैं, इच्छानुसार यदि बाह्य सामग्री ना मिले तो कषाएं बढ़ती हैं, आकुलता बढ़ती है, और क्या होता है? दुख होता है। इस प्रकार की चर्चा इसमें की गई है। अब मैं इस बात को समेटने के लिए आगे बढ़ता हूं। आगे इसके बाद वाली स्लाइड, और बाद वाली, अब देखिए अंतिम स्लाइड है। अब ये जो प्रश्न किया था ना कि पुण्य के उदय में संसार में सुख दिखाई देता है, तो आप पुण्य के उदय से संसार में जो सुख है उसको सुख कहो। तो पंडित जी साहब कह रहे हैं पुण्य के उदय में भी संसार में सुखी नहीं है। कैसे? देखो, इसे विषय सामग्री मिलाने की आकुलता होती है, फिर क्या होता है? विषय सेवन करने की आकुलता। ये पुण्य के उदय की बात कर रहे हैं कि पुण्य के उदय में विषय सामग्री मिले तो उसे मिलाने की आकुलता, पुण्य के उदय में जो सामग्री मिली उसे सेवन करने की आकुलता, फिर उन विषयों को टिकाए रखने की आकुलता, कषाय भाव की पूर्ति करने की आकुलता। ऐसी ही अनेक प्रकार की आकुलता पुण्य के उदय में भी बनी रहती है, सर्वथा निराकुल नहीं होता, अभिप्राय में भी आकुलता रहती है। इसलिए संसार अवस्था में भी सुख नहीं है, तो करना क्या? कहते हैं आकुलता मिटाने का उपाय करना, क्योंकि संसार अवस्था में तो आकुलता मिटाने की भी आकुलता बनी रहती है। और मोक्ष दशा कैसी है? मोक्ष दशा है किसी प्रकार की आकुलता नहीं है। भैया आसान, क्या कह रहे हैं? किसी प्रकार की, और आगे, किसी प्रकार की आकुलता मोक्ष में नहीं है। आकुलता मिटाने के उपाय करने का प्रयोजन भी मोक्ष में नहीं रहता। सदा काल शांत रस से सुखी रहता है। इसलिए आत्मा का हित मोक्ष ही है। आज मानो, काल मानो, अनंत काल बाद मानो, मानना तो यही पड़ेगा कि आत्मा का हित मोक्ष में, अच्छा है, आत्मा का हित मोक्ष ही है। इस बात से हमने आज पंडित टोडरमल जी के हृदय को समझा। ओम नमः सिद्धि।